सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की सारे देशवासियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए अभी हमारे साथ ज्योति मैडम मौजूद हैं। सबसे पहले 15 अगस्त का आपका बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और हमारे जितने भी देशवासियों देख रहे हैं उनको भी ढेरों शुभकामनाएं हैं। चलिए 15 अगस्त को सर आपको बहुत सारा ढेर शुभकामनाएं। आपको भी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो महिलाएं हमारे संस्था में इस तरह का जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हैं आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग महिलाओं का पूरा बात सुन ही लेते हैं। सबसे पहले हमारी संस्था में उस महिला को सुधारा जाता है यदि उसमें कोई कमी पाया जाता है। उसके बाद उसके पूरे बातों को सुनते हुए जहाँ पर हम लोगों को उचित लगता है कि मानवता और समाज के हित में इस कार्य को किया जा सकता है, तभी हम लोग किसी का पक्षपात करते हैं और किसी के मामला को कहीं ना कहीं न्यायालय में भी हम लोग थाना तक भी पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक प्रवेश के द्वारा जैसे मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, सभी के मिलकर और मामला का निदान निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग महिलाओं का सारा बात हम लोग सुन ही लेते हैं। जो महिला गलत रहती हैं उनको उनके मुंह पर ही टोक दिया जाता है कि आप यहाँ पे गलत हो। अच्छा, जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं 15 अगस्त को आपने जैसे शुभकामनाएं दिया और नीतीश कुमार भी आए थे पटना के गांधी मैदान में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम बस यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत सारी योजना बनाया और उन्होंने बोला भी कि प्रशासन जो है और मतलब बढ़ा दिया जाएगा और पटना में हमारे बिहार में प्रशासन 1.5 लाख और बढ़ा दिया गया। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि पहले भी तो प्रशासन थी, क्या प्रशासन सही तरीके से काम कर रही थी? नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हम लोग मौजूद हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सर और सरिता मैम और ज्योति जी मौजूद हैं। हम लोग आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पे बात करेंगे। सबसे पहले अच्छा, नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से मतलब झंडा फहराते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था करवाते हैं, क्या उसी तरीके से हुआ है कि थोड़ा अलग हुआ है इस बार? देखिए, व्यवस्थाएं तो लगभग वही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नई भी हैं। जैसे इस बार उन्होंने जैसा बताया कि कई सारी नौकरियां बढ़ी हैं प्रशासन में और भी अदर सेक्टर्स में जो है उन्होंने कई लोगों 4 गुना फोर्स कर दी गई है लोगों की सुविधा के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि सुविधाएँ तो उन्होंने बढ़ाई हैं, फोर्सेज के नंबर बढ़े हैं, क्या सुविधाएँ मिल रही हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या प्रशासन ईमानदारी से अपना काम कर रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं देखता हूँ रोड पे अभी भी वैसे ही जाम रहते हैं, ऑटोज़ जहाँ तहाँ ऑटो वाले लगा के खड़े रहते हैं, लेकिन प्रशासन को उससे मतलब नहीं है। चोरी क्योंकि इतने लुक्का चोरी हो अभी पटना में हाल ही में रामकृष्णा नगर में अभी जेल से निकले हुए थे बेल लेकर के, कुछ दिनों के लिए उनको मिला हुआ था। उनको देख लीजिए, हॉस्पिटल में जो अपना जीवन के लिए लोग आता है कि हम पारस हॉस्पिटल में कि हम अपना ज़िंदगी को और आगे जिएंगे, लेकिन देखिए उनको वहीं पे मार दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो बिहार में है गुंडा पर जो है प्रशासन बढ़ता जा रहा है। इसको हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक देख सकते हैं कि उनको गिरफ्तार तो किया गया, ठीक है, कुछ लोगों को, और कुछ लोग अभी भी खुले में घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ तक उचित है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बिहार में इतना ज़्यादा गुंडागर्दी चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि जो मतलब कातिल होते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। और हमारे जो प्रशासन है, देखिए हम बोलना चाहेंगे, बहुत लोग हैं यहाँ पे इनको बुरा लगेगा। एक्चुअली आप भी जानते हैं और कुछ लोग बयान भी दिए हैं कि सबसे बड़ा अगर प्रशासन गुंडा किसी को माना जाए बिहार में तो वो प्रशासन ही है। क्योंकि देखिए अगर पीड़िता अगर कोई महिला है केस लेकर के जाती है, तो बहुत सारा आप केस देख रहे हैं। अभी हमारे संस्था में भी एक महिला आई हुई थी, वो अपना केस लेकर के गई हुई थी, उन्हीं को अपना नंबर दे करके और उनको झांसे में लेकर के उनको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लिया जा रहा है। तो कभी कुछ कर लिया जा रहा है, उसके बाद उसका शोषण करके छोड़ दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसे प्रशासन है, कुछ प्रशासन है, सभी को नहीं बोलूँगी, जो ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई न्याय के लिए जा रहा है तो आप न्याय दीजिए ना। अभी सर बता रहे थे कि सेल फ़ोन के लिए अगर कोई किसी का फ़ोन चोरी हो जा रहा है तो उनका फ़ोन का जो है FIR नहीं लिया जाता है कि हम आपका फ़ोन का कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। तो सही बात है, अगर कोई व्यक्ति जो है महीने का 10,000 15,000 रुपये कमा रहे हैं, किस्ती पे फ़ोन लेता है, उसके लिए बहुत वो आप एफर्ट नहीं कर सकता है, वो किस्ती पे फ़ोन लेता है। अगर उसका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप सही ढंग से उसका फ़ोन अगर की घटनाएं, आजकल मोबाइल चोरी की घटनाएं एकदम फ्रिक्वेंट हो गई हैं, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। गाड़ी चोरी हो जाती है, आप भूल जाइए, आप रिपोर्ट करने भी एक फॉर्मेलिटी, आप रिपोर्ट कर दीजिए, इंश्योरेंस क्लेम कर लीजिए, लेकिन कुछ होने नहीं जा रहा है। तो प्रशासन आखिर
किस लेवल पे काम कर रही है। हायर क्राइम कंट्रोल होते नहीं है, छोटे क्राइम्स आप रोक नहीं सकते, डर नहीं है लोगों में। अच्छा, मान लीजिए जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से अभी व्यवस्था होता है, जब जैसे 15 अगस्त आ गया, चाहे 26 जनवरी आ गया, उसके पहले जब 15 अगस्त और 26 जनवरी बीत जाता है, वहाँ पे मतलब पानियों से भर जाता है। अब बहुत सारे लोग मतलब कमेंट करते हैं कि क्या मान लीजिए नीतीश कुमार को ऐसे उनके लिए व्यवस्था किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा इश्यू होता देखिए, है। नीतीश कुमार को टोटली गलत कहना सर गलत होगा, क्योंकि नीतीश कुमार मुखिया है, वो सबको काम दिए हुए हैं। अब कहीं ना कहीं ये काम उस सेक्टर का है कि वो अपने काम को करे। अब जल विभाग है या अदर विभाग से, हमारा नगर निगम है, नगर निगम का काम है कि जल निकासी सही होनी चाहिए। नगर निगम साल भर सोया रहता है, बरसात के दिनों में एक्टिव हो जाता है, गड्ढे खोद के फिर वो लोगों को गिरने के लिए छोड़ देता है, जिसमें पानी भर जाती है, पता नहीं चलता है। तो नगर निगम को एट द मोमेंट एक्टिव होने से अच्छा है कि वो अपना काम सही समय पे करे, तो कोई इशू ही नहीं होगी, ना वाटर लॉगिंग की ना कोई और प्रॉब्लम्स। जैसे सर आपने बोला कि नगर निगम के बारे में बोले, लेकिन पटना के बहुत सारे ऐसे गले हैं जिसमें नाले का ढक्कन खोल दिया जाता है, नाले का ढक्कन कहीं और रहता है और उसमें लोग गिर जाते हैं, लोगों का खतरा हो जाता है, फिर नीतीश कुमार को मतलब बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को सिर्फ नीतीश कुमार मुखिया है। देखिए, होता क्या है, किसी घर में अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो डांट या गाली जो है वो मुखिया ही सुनता है, बस लोग मुखिया को ही गाली दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार टोटली रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, उनका कंट्रोल में भी लूज हो, लेकिन हमारे यहाँ जो अब जाके थोड़ा सा हमारे यहाँ टाइट किया जा रहा है सरकारी नौकरों को, नहीं तो वो अपने आप को मालिक समझते थे। आपको याद होगा, आप कभी बैंक जाते होंगे तो वहाँ आपको एक पासबुक प्रिंट करवाने में पहले लाइन लगना पड़ता था, घंटों वेट करना होता था, उनके लंच टाइम में वेट करना होता था। वो चीज़ें कमी है, लेकिन हाँ, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। प्रशासन भी अपने रोल को कुछ हद तक प्ले कर रहा है, लेकिन अगर कहा जाए पूरी तरह से प्ले कर रहा है तो मैं नहीं मानूंगा। अभी भी प्रशासन को पूरी एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे लोगों को तंग किया जा रहा है और जो चोरी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उनको पता ही नहीं प्रशासन सपोर्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। जैसे अब दारूबंदी है, ऐसा नहीं कि प्रशासन चाहे तो दारूबंदी नहीं रुक सकती है। मुझे लगता है प्रशासन कहीं ना कहीं, आज हेलमेट हर लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन चाहता था हर गाड़ी पे आगे पीछे हेलमेट रहे, तो हर बाइकर जो है अपने पिलन को भी और खुद भी दोनों ड्राइव करते वक्त हेलमेट यूज़ करते हैं। ये प्रशासन का खौफ है, लेकिन प्रशासन का खौफ वहाँ कहाँ चला जाता है जब लोग मोबाइल चोरी करते हैं, जब लोग जो है किसी के गले से चेन छीन लेते हैं या और गलत चीज़ें करते हैं। तो प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव? क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। उसको लगता है हो रहा है, इससे कोई बड़ा समाज को नुकसान नहीं, इससे समाज को नुकसान है। ये चीज़ें प्रशासन को, चाहे 1 रुपये की चोरी हो या 1 करोड़ की चोरी, चोरी होती है। आज जो बच्चा चोरी कर रहा है वो भविष्य अपना भी बर्बाद कर रहा है और अपने साथ रहने वाले लोगों का भी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर एथी होता है, मतलब चोरी हो जाता है, तो क्या जब चोरी होता है तो वो लोग जाते हैं कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस थाना में, तब भी उनका कंप्लेन नहीं लिखा जाता? वहाँ पर क्या बोलते हैं, आईडी मांगा जाता है और भी बहुत सारे मतलब चीज़ मांगा जाता है कि मतलब किस आधार पे आपका कंप्लेन? नॉलेज की कमी है, लोगों के पास अपने अधिकारों के नॉलेज की कमी है, इसलिए भी प्रशासन जो इसका फ़ायदा उठाता है। आप अगर मोबाइल चोरी का कंप्लेंट करने जाइएगा तो वो लिखना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं आप शनाख्त कर दीजिए, हम कहाँ एक मोबाइल के पीछे समय बर्बाद करेंगे। किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति महीने का 30,000 20,000 रुपया कमा रहा है, उसने अपने पैसे जमा करके 40,000 की मोबाइल खरीदी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो चोरी हो गई तो उसे जितना तकलीफ है वो जान रहा है, प्रशासन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अरे क्या मोबाइल मिलेगा थोड़ी, अरे आप कोशिश ही नहीं करोगे तो मिलेगा कहाँ से? क्यों नहीं मिलेगा भाई? चोर थोड़ी अमेरिका से आके चोरी करके चला गया, हमारा कानून वहाँ नहीं जा पा रहा है। चोर बिहार में रह रहा है, इवन आपके इलाके में रह रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, पकड़ भी रहे हो तो वो फिर गायब हो जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ पता नहीं चलता है। आज दारूबंदी में ही आप देखिए ना सर, दारूबंदी है लेकिन दारू कैसे कहते हैं कि नहीं बिक रहा है? दारू तो बिक रहा है, हर जगह अवेलेबल है। तो प्रशासन क्या रोक नहीं सकता है? रोक सकता है, लेकिन वो चाहता नहीं, कहीं साइड से उसको भी सपोर्ट मिल रहा हो मे बी। लेकिन ऐसे बहुत सारे घटनाएं आ रहा है जो कि मतलब पुलिस के वर्दी पहनकर दारू सेलिंग करते हुए बहुत सारे ऐसे घटनाएं आ रहा है, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए पुलिस के वर्दी पहनकर ऐसे पुलिस के आड़ में दारू का सप्लाई कर रहे हैं? सब पुलिस वाले गलत नहीं होते, कुछ है, अब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं सर। सब, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है और हर संस्था में या हर जगह में अच्छे लोग ही 100% हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ गलत भी हैं, लेकिन उनके कारण पूरे कौम को या पूरे समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं कहूँगा सभी पुलिस वाले गलत हैं, लेकिन अब पुलिस वाले अगर गलती करते हैं तो उनका पनिशमेंट जनरल पब्लिक से ज़्यादा होना चाहिए। इससे मुझे लगता है सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि जनरल लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो आप उन्हें 3 साल की सज़ा दे रहे हैं, और जिसको देखने का काम प्रशासन का है, और प्रशासन अगर चोरी कर रहा है तो उसको कम से कम 5 साल की सज़ा होनी चाहिए, ताकि
प्रशासन ही अगर गलत होगा तो जनरल लोग तो गलतियां करने का अधिकार पालेंगे।